कुरान को तो उतरना ही था। कुरान तो अल्लाह ने तकदीर थी अल्लाह की कि इसे उतारना है, इसे नाजिल करना है। तो अब कुरान को पहाड़ नहीं बर्दाश्त करता तो कोई पेड़ क्या बर्दाश्त कर लेता, कोई दीवार क्या बर्दाश्त कर लेती जिस पे कुरान उतारा जाता, कोई इमारत क्या बर्दाश्त कर लेती जिस पर कुरान उतारा जाता। तो फिर दुनिया में कहां इतना उतारा जाता और कौन सी वो चीज होती जो कुरान के नुज़ूल की ताब लाती। तो कुरान कहां उतारा जाता, मगर उतारना था तो अल्लाह पाक ने सारी कायनात में अपने हबीब के सीने को मुंतखब फरमा लिया। सुभान सीने हबीब को चुन लिया, सीने हबीब को चुन लिया। पूरा कुरान उतर गया मगर मुस्तफा का सीना भी बरकरार रहा, जाते मुस्तफा भी बरकरार रही। सुभान अल्लाह। इसी को तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पुकार इरशाद फरमाया, बारे जलाल उठा लिया गरचे कलेजा शक हुआ। बारे जलाल उठा लिया गरचे कलेजा शक हुआ। यूं तो वो माहे सब्ज़ रंग नजरों में धान पान है। तो हुजूर ने बर्दाश्त कर लिया, हुजूर ने, बोलो जोर से बोलो, हुजूर ने बर्दाश्त कर लिया। इतनी बात खूब समझ में आ रही है। बहुत कीमती चीजें बहुत आसानी के साथ में, आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। अब आइए किसका रुख और देखें। कुरान के नुज़ूल को हुजूर ने बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हुजूर के सीने में पहाड़ से ज्यादा ताकत है, पहाड़ से ज्यादा कुव्वत वाला सीना है मुस्तफा का, पहाड़ से ज्यादा हिम्मत वाला सीना है मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। अरे किसमें ताकत है इतनी जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। मैंने बताया 600 परों वाले जिब्रील भी वो कुव्वत नहीं रखते हैं जो मुस्तफा जान रहमत के अंदर ताकत है। यही वजह है, यही वजह है मेरे मुस्तफा इशारा फरमा दे, फाशारा बिस्मिही इलल कमर फंशक्का बिनिस्फैन। मुस्तफा ने उंगली का इशारा फरमा दिया चांद की तरफ तो चांद बीच से 2 टुकड़े हो गया। कुव्वत थी मेरे मुस्तफा की, मगर इंसानी शक्ल में अल्लाह ने भेजा ताकि इंसानों की हिदायत हो जाए। हुजूर को इसलिए भेजा इंसानी शक्ल में कि लोग करीब आए और पैगाम खुदा सुने और हिदायत पाए। जिसकी किस्मत में खुदा ने हिदायत लिखी, हिदायत उसी को मिलती है। न देखा तो अबू जहल ने दिन रात था, अबू लहब दिन रात देखता था, ईमान नहीं लाया। ईमान, ईमान जोर से बोलो, नहीं लाया। और हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने एक बार मुस्तफा को देखा तो कहने लगे, वल्लाहि लक़द अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। कहने लगे खुदा की कसम, मैंने पहली मर्तबा पहली नजर में इस चेहरे को देखा है कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे नबी और सच्चे रसूल का चेहरा है। सुभान अल्लाह। कंजूसी तो नहीं कर रहे हो? कोई ऐसा आदमी है तुम में जो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है ऐसा कोई? ऐसा हो तो हाथ उठाओ। है निकला एक निकला, उस बेचारे को पता ही नहीं पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है।
रखा तो जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से एक बार सुभान अल्लाह। तो ये कुरान अजीम उतर गया हुजूर के सीने पर और हुजूर ने उसे बर्दाश्त कर लिया। मगर आज देखते हैं हम कि उम्मत के छोटे छोटे बच्चे मकतब को जाते हैं तो सीने से कुरान पाक को लगा कर जाते हैं। क्यों भाई बोलो? सीने से लगा के कुरान जाते हैं बच्चे, मगर किसी बच्चे को आपने कुरान अजीम की वजह से हलाक होते हुए नहीं देखा होगा कि कुरान अजीम उठाया और वो मर गया हो। ऐसा है क्या? अरे बोलो बोलो, ऐसा है? नहीं है। आखिर देखेंगे हम कि ये कुरान अगर पूरा पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, मगर यही कुरान हाफिज कुरान उठा रहा है, टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है? कुछ तो है वजह। सोचिए वो वजह क्या है कि कुरान पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा कर दे और उम्मत के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे उठा लें तो उनका बाल भी का ना हो। क्या बात है? समझो सुन्नियत को, समझो इससे यही है मसल के आला हजरत। समझो क्यों छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हैं और वो मरते नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं होते पहाड़ की तरह। बात यह है कि कुरान की दोहरी तनवीर है, दोहरी तनवीर है। कुरान अजीम पहाड़ पे उतरता तो तनवीर और होती, और उम्मत को मिला है तो तनवीर और है, तनवीर और है। दोनों की अलग अलग एक शान जलाली है कुरान की और एक शान जमाली है कुरान की। कुरान पहाड़ पे उतरता तो शान जलाली का ज़ुहूर होता और कुरान जो उम्मत को मिला है तो शान जमाली का ज़ुहूर है। मगर ये दो शानें कैसे हो गई? शान जमाली से उम्मत को कैसे मिला? बात दरअसल ये है कि वो नबी को मिला है, नबी को मिला डायरेक्ट कुरान अजीम। अगर पहाड़ पे उतरता तो डायरेक्ट उतरता तो पहाड़ को खाकिस्तर कर देता, लेकिन उम्मत को जो मिला है कुरान वो डायरेक्ट नहीं मिला है, वो मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है, मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। इसलिए उम्मत का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि जिस सीने से कुरान लग जाता है उसे रोशन और मुनव्वर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। फर्क हुआ? तो कुरान बगैर वसीले उतरता तो पहाड़ को भी टुकड़े कर देता, और वसीले से मिला है उम्मत को तो उम्मत का सीना रोशन कर रहा है। ये लोगों यहां से ये पता चला कि सारा इस्लाम कुरान में है। ये कानून इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कानून कुरान कॉन्फ्रेंस है, कानून मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सारा कानून ये अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में उतारा। 500 आयात अहकाम है कुरान अजीम में, 500। मगर उन्हें कौन जानता है? उन्हें मुज्तहिद जानता है। हमारे इमाम आज़म जानते हैं, इमाम मालिक जानते हैं, इमाम अबू यूसुफ जानते हैं, इमाम मोहम्मद जानते हैं, इमाम शाफी जानते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल जानते हैं, और मुज्तहिदीन जानते हैं। आम उलमा को भी पता नहीं लगता कि आयात अहकाम में कौन कौन सी आयत है, किस किस अंदाज से अल्लाह ने उतारी। अल्लाह पाक अपने फजल से हमें इस कुरान अजीम पर ईमान और इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए, पूरी तौफीक। बेमिसाल किताब अल्लाह ने ये हमें अता फरमाई है। मेरे अजीजों, दिल खुश हुआ आपका? हुआ? कुरान अजीम के ताल्लुक से ये मैंने आपको बताई चीजें, और ये कुरान अजीम क्या है। एक आध बात ये और बता दे रहा हूं मैं कि कुरान अजीम का इल्म कितना है। तो इरशाद फरमाया
मा फर्रक़ना फिल किताब मिन शै। हमने कुरान में कोई चीज भी बयान करने से न छोड़ी, हर चीज को बयान कर दिया कुरान में। कायनात की हर शय हमने कुरान पाक में बयान कर दिया, हर चीज का इल्म कुरान में है। कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म कुरान में। बोलो कुरान में सारी कायनात का, जमीन व आसमान, चांदो सूरज, अर्शो फर्श का इल्म कुरान में, और सारे कुरान का इल्म सीने हबीब में है। इसलिए सारी कायनात का इल्म मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाया। बताओ मेरे अजीजों, इस कुरान अजीम की खूब तालीम होनी चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। होना चाहिए, होना चाहिए इसकी तालीम। तो मैंने ये देखा यहाँ पर माशाअल्लाह कारी मुशाहिद साहब ने जो लड़कियों का मदरसा बनाने का इरादा किया, तो एक साहब ने जमीन दे दी। क्या नाम उनका? रिजवान साहब हैं यहाँ? कौन है रिजवान? भैया कौन हो? है? अच्छा, आ जाओ, ये रिजवान है। रिजवान भाई, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, आमीन। कितनी जमीन है? 6 बिस्से, लाखों की होगी भाई जमीन। 6 बिस्से जमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ए मेरे अजीजों, एक अकेले ने जमीन दी है तो इतने लोग मिलके उसे बना नहीं सकते? बोलो, बना नहीं सकते? बोलो ना, बना सकते हो? तो मैं ये चाहता हूं हजरत की मौजूदगी में कि ये मदरसा बन जाए। एक कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो कि जो इसको बनाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई से आखिरत हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, जन्नतुल फिरदौस में मकान अपना बनवाने के लिए एक बंदा, देखो दुनिया की चाहे 100 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, मगर ये पलक झपकने की उम्र है आखिरत के हिसाब से। वो उसमें अल्लाह उसे सुकून दे, इत्मीनान दे। ऐसा मेरा एक भाई कोई, इसने इतने बड़े मजमे में ऐसा एक इंसान निकले, मुसलमान साहिब ईमान, कि जो 51,000 रुपए इसके लिए पेश करे। एक बंदा कोई ऐसा मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद कासिम साहब। मोहम्मद कासिम, कासिद है, कासिद। चलो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद कासिद भाई, आपने लब्बैक कह दिया तो अल्लाह पाक भी अपनी रहमत के खजाने आपके लिए खोल देगा इंशाअल्लाह, और कुरान अजीम की बरकतें आपको नसीब होगी। हे मेरे भाइयों, एक बंदा और कोई ऐसा मिल जाए जो इनके साथ, इनके करीब में जन्नत में मकान बनवाना चाहे अल्लाह से, एक बंदा और कोई 51,000 रुपए वाला मिल जाए। और जिन्होंने मेरे अजीजों पहले दिए हैं पैसे, वो भी ऐसा नहीं है कि उनकी छुट्टी हो गई। जिन्होंने पहले पैसे दिए वो इजाफा कर सकते हैं उसमें। कहां गया वो शाहरुख भैया? कहां है शाहरुख? है शाहरुख? गाब यगीब गैबम व गैबूबतम व गियाबन फहुव गायब। कौन है शाहरुख? है? अरे हाथ उठा दे यार अल्लाह के बंदे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाहरुख खड़े हो जाओ। वाह, अरे बल्लियां लगाने के बाद तो खड़े हुए हो तुम क्या दे सकते हो? आओ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। इन्होंने 15,000 दिए ना? 5 पहले दिए थे, फिर 10 और इजाफा किया। ए शाहरुख भाई, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो
और तरक्की कर जाओ। बार बार न मैं मांगने तुमसे आऊंगा और न हजरत के सामने मांगूंगा। एक कदम ऐसा बढ़ा लो कि जो कम से कम उनके